बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ साग वाले चावल की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा हल्का गर्म होने के बाद मैं इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का जो मैंने प्याज लिया था उसे बारीक कट कर लिया है और उसे भी ज़ीरे में शामिल कर दूंगी और इसको लाइट सा सोते होने तक हम पकाएंगे। तो चावल रेडी करने की जो क्वांटिटी है मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। चावल मैंने आधा किलो लिए हैं और 1 पाव मैंने आलू लिए हैं। और आज मैं आपके साथ साग वाले चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होती है। अच्छा, तो जनाब, अब मैं इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें सेंटर से कट करके ऐड कर दूंगी और इन्हें भी लाइट सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था और उसे भी बारीक कट कर लिया था, उनको भी मैं प्याज में ऐड कर दूंगी। याद रहे, प्याज आपने ब्राउन नहीं करने हैं, सिर्फ लाइट से सौते करने हैं। और प्याज सौते करने के बाद मैंने इसमें 1 अदद टमाटर ऐड कर दिया था और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट जो है ऐड कर दूंगी। तो उनको भी अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें ऐड करना है। और अब मैं इसमें आलू, जो कि मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए थे, उन्हें बारीक कट कर लिया था और उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें अब मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। आधी चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है और आधी पौनी चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च जो होती है, जिसे दड़ा मिर्च कहते हैं, उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो बार बार मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, नमक मिर्च का हिसाब आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। तो मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हम साग वाले चावल रेडी कर रहे हैं, तो 1 प्लेट में मैंने साग बचा कर रखा हुआ था, तो उसको भी हम इसमें अब शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से टाइट करके फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दूंगी। तो जनाब, मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, तो आधा किलो ही पानी शामिल करूंगी, क्योंकि हमारे चावल पिछले आधे घंटे से भीगे हुए हैं। और आपने अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल करना है। तो मैंने इसमें आधा किलो चावल लिए हैं, तो आधा किलो ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और पानी डालने के बाद मैं इसको फुल फ्लेम पर पानी के बॉयल आने तक पकाऊंगी। तो जनाब, पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो जनाब, चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। फुल फ्लेम हम फुल ही रखेंगे, ताकि चावलों का जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका अगला स्टेप क्या करना है। तो नाज़रीन, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने चावल डालने के दौरान इसमें पुदीने की चंद पत्तियां भी शामिल की थी, जो कि जायका में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो इसको हम फुल फ्लेम पे चावलों का पानी खुश्क कर लेंगे। तो जनाब, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम के लिए रख देंगे। दम मैंने 12 मिनट के लिए रख दिया है। तो जनाब, हमारे 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो मैंने दम ओपन किया है, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बन के रेडी हुए हैं। तो जनाब, आपने साग वाले चावल की रेसिपी पहली बार देखी होगी, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आलू बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़े से इसमें आलू भी ऐड कर लिए थे। और मेरे बच्चे तो साग वाले चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब, मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कि चावल कैसे बने हैं। तो तब तक आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।